अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है असद अनवर ज़करिया। मैं एक बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ, रियल एस्टेट भी देखता हूँ। ख़ास करके आप मेरी वीडियोस देखते हैं तेसर टाउन के हवाले से। सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक। इत्तेफाक से कुछ ऐसा सिलसिला बना हुआ है कि आप लोग मेरी वीडियोस जो है वो जुम्मे के जुम्मे देखते हैं और आप लोग मेरी वीडियो को बहुत सराहते भी हैं, डायरेक्ट भी अप्रोच करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात ये हो रही थी कि जी तेसर टाउन में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं और तेसर टाउन में किस तरीके से जो है वो आजकल इन्वेस्टमेंट हो रही है बहुत तेज़ी से। ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क के जो हालात हैं वो इस वक्त कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। आप ये देख रहे हैं कि जी डॉलर की प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो रही हैं, पेट्रोल की प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो रही हैं और जो हमारा करंट गवर्नमेंट का सेटअप आया है उसमें आप देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा कोई हालांकि एक्सपीरियंस्ड गवर्नमेंट है, एक्सपीरियंस टीम है उनके साथ, मगर फिर भी इतनी जो है वो हमें एनार्की और अजीब सी सिचुएशन नज़र आ रही है कि जी पिछली गवर्नमेंट में जब इनके बकौल के बहुत ज़्यादा जो है वो जाली फिगर्स दिखाए गए थे तब लाइट भी नहीं जाती थी, अब लाइट भी जा रही है। इतने हालात ख़राब थे पिछली हुकूमत में, तब पेट्रोल की शॉर्टेज नहीं थी, अब पेट्रोल की शॉर्टेज, डीज़ल की शॉर्टेज हो रही है, लाइनें लगी हुई हैं। अजीब सी सिचुएशन बना दी गई है कि 3 दिन पहले जो है वो दिन के 3-4 बजे के करीब ये खबर आती है कि जी पेट्रोल के प्राइस फिर से बढ़नी है और तमाम पेट्रोल पंप्स वाले जो है वो पेट्रोल देना बंद कर देते हैं। जैसे ये सिचुएशन होती है मुल्क में एक अजीब सी हिजान की कैफियत स्टार्ट हो जाती है। दूध वालों से भी जो है वो सप्लाई बंद कर दी जाती है, हर किस्म की सप्लाई बंद कर दी जाती है। तो आप ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जी इसके पीछे जो है वो मेरे मुताबिक सोची समझी स्कीम है और जो है वो जानबूझ के कुछ ऐसे मामलात हुए हैं या किए जा रहे हैं जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान एनार्की की तरफ जा रहा है। IMF के साथ इनकी आई डोंट नो क्या डील हुई है, डॉलर बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, सब्सिडीज़ ख़त्म कर रहे हैं और अब IMF ये कह रहा है कि जी आप जो है वो चाइना के साथ CPEC के मुआहदे जो आपने किए हैं वो भी आप हमें डिक्लेयर करें। भाई क्यों डिक्लेयर करें? मैं आपसे फ़र्ज़ करें मैं किसी शख्स से, किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से या किसी कंपनी से या बैंक से अगर मैं जाता हूँ कि जी मुझे उधार चाहिए, तो वो उसको चाहिए कि वो मुझे मेरी क्रेडिट रेटिंग देखे, मेरी प्रोडक्शन देखे, ना कि ये देखे जी कि मेरे दोस्तों के साथ क्या मामलात हैं, मेरे जो है वो दूसरी कंपनीज़ के साथ मेरे क्या एग्रीमेंट्स हैं, दूसरी इवन बैंक्स के साथ मेरे क्या एग्रीमेंट है। ये तो बनता नहीं है। मगर फिर भी पाकिस्तान एक अजीब सिचुएशन के साथ दो चार है और अल्लाह पाक जो है वो पाकिस्तान के लिए आसानी का मामला करे, पाकिस्तानियों के साथ आसानी का मामला करे। महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है तो अल्लाह पाक सबके लिए एक बेहतरी वाला मामला करे। साथ ही साथ कल रात को एक खबर आती है कि जी आमिर लियाकत हुसैन साहब का इंतकाल हो गया है। मैं अपनी लिमिटेड सोच के मुताबिक मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जी इतना ज़्यादा उनको ट्रोल किया गया है, इतना ज़्यादा उनको जो है उनके ख़िलाफ़ जो है वो लोगों ने बातें की हैं। जो उनकी आखिरी बीवी जो थी, तीसरी बीवी, उसकी जो हरकत थी कि उसने जो है वो कुछ वीडियोज़ लीक कर दी थी जो कि एक मियाँ बीवी के बीच में एक प्राइवेट कम्युनिकेशन होती है या मामलात होते हैं। तो खैर वैसा उसको नहीं करना चाहिए था, मगर उस बंदे को अल्लाह पाक ने जो है इज़्ज़त दी। आज वो जुम्मे के दिन इंशाअल्लाह उनकी नमाज जनाजा है और इसके अलावा अल्लाह पाक ने जो है वो उनके लिए उनकी जगह भी मख्तस थी उसके अंदर अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार में। तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़रत फ़रमाए और आप सब लोगों से दुआ है कि आप लोगों सबसे रिक्वेस्ट है कि उनके लिए दुआ करें और जिनको भी उनकी जो भी हरकत से नाराज़गी है या इख्तलाफ है उनको माफ़ कर दें और उनको मज़ीद जो है उनके इंतकाल के बाद उनके ऊपर किसी किस्म की नेगेटिव कमेंट्स और बैड मार्किंग ना करें तो बेहतर होगा। मेरा मशवरा ये है और मैं ये समझता हूँ कि आम तौर पे यही देखा गया है कि ज़िंदा लोगों को पूछता नहीं कोई, मरने के बाद मज़ार बनाते हैं लोग। ये मेरे अपने समझ लें, एक यूँ कह लें कि कुछ मेरी सोच है। अच्छा जी, तो तेसर टाउन के हवाले से हमारा सिलसिला है। आज है 10 जून, जुम्मे का दिन है। जुम्मा मुबारक हो आप सबको। और टाइम हो रहा है 2:24। नमाज़ पढ़ के मैं अभी आया तो मैंने सोचा कि काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं मिली तो आप लोगों को वीडियो मिल जाए।
अच्छा, तेसर टाउन के हवाले से हम ये वीडियोस बनाते हैं। तेसर टाउन में अब आपने देखना शुरू कर दिया कि जी 2 दिन पहले सेक्टर 11 को भी क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। कब्ज़ा जो था, ठीक है, वो क्लियर कर दिया गया है। इसके अलावा कोर्ट का ऑर्डर भी है कि जी ये जितना भी ख़ास करके जो तेसर टाउन के जो नॉर्दर्न बाईपास पे लगते हैं सेक्टर्स, जिसके अंदर से मैं आपके साथ कुछ शेयर कर देता हूँ कि सेक्टर 11 है, 25 है और 91 यानी 11, 25, 91 ये फ़ेज़ 2 में आते हैं। इसके अलावा जो जो पुराने हैं उसमें से 79 के कुछ स्टार्टिंग में कुछ था और 77 में कब्ज़ा था। अब ये नॉर्दर्न बाईपास पे सारे जो है इनके सेक्टर्स लगते हैं 71, 66, 61, C, 60A, 60, 59। तो ये जो है मुझे जो पूरी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इन सब के जो है ग्रेजुअली ये सारे कब्ज़े ख़त्म हो जाएंगे और इसकी प्राइस अब्रप्टली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर आपके पास इन सेक्टर्स में कोई चीज़ है और अगर आप फिर भी बेचना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है असद अनवर ज़करिया, मेरा नंबर है 0300200808। मेरे साथ मेरे भाई होते हैं मोहम्मद अली, उनका नंबर है 0333617173। हमारे साथ ऑफ़िस में दोहा स्टेट्स में मेरे वालिद साहब होते हैं अनवर ज़करिया, और उनका नंबर है 033430417110। इसके अलावा हमारे टीम मेंबर्स में आमिर होते हैं, आमिर साहब, आमिर खान नाम है उनका, आमिर बशारत भी कहते हैं, आमिर खान भी कहते हैं और हम आमिर भाई कहते हैं उनको। तो आमिर भाई का नंबर भी मैं आपके साथ इस तरफ वीडियो में शेयर कर दूंगा इंशाअल्लाह। और हमारे साथ काशिफ होते हैं हमारे ऑफिस में, उनका नंबर भी मैं इस तरफ ही शेयर कर दूंगा। कोशिश करूंगा कि इसके साथ जो ये इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ तो इस टाइम पे ये सारे नंबर्स आपको एक साथ यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि इस वक्त जो है वो जो ख़ास करके जो सेक्टर 11 है, 18 है, 17 है, 21 है, ये सारे एक्टिव हुए हैं और इसके अंदर जो है अच्छी खासी एक्टिविटी है और सेल्स हो रही है। सस्ते जो सेक्टर्स हैं उसमें 31B जो है उसके अंदर काफ़ी एक्टिविटी हो रही है, जो कि जो लियारी एक्सप्रेसवे वाले जो दिए गए हैं LERP को, उसके साथ ही लियारी वालों को जो दिए गए हैं उसमें आ जाते हैं 36, 50, 51, 49, 54। तो ये इस तरफ के जो है वो सारे लियारी वालों के साथ हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जी ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि जी गवर्नमेंट की सोसाइटी है तेसर टाउन, और लियारी भी जो है वो गवर्नमेंट की LDA, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, और यहाँ पे मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन दोनों की जो है गवर्नमेंट लेवल पर डिस्प्यूट है। मगर अगर आप कोई चीज़ लेते हैं तो अगर आपको एक अच्छी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलती है तो इन सेक्टर्स में लेना चाहिए, अदरवाइज़ थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अल्लाह भला करे सेक्टर 77 में पर्चियां हैं, ठीक है, यानी कि बुकिंग स्लिप्स हैं जो बैलेटिंग हुई है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये सेक्टर 77 लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मेरा हमेशा लोगों को यही कहना होता है कि जी इंसान सबसे पहले जो उठ के सुबह काम करता है आम तौर पे देखा गया है वो उठ के मुंह धोता है। तो अगर जो तेसर टाउन के अंदर भी कोई चीज़ की प्राइस अच्छी अप्रिशिएट होगी तो वो ये 79 जिस तरीके से हुई है जो बिल्कुल तेसर टाउन के शारा तेसर के गेट पे लगती है, उसके साथ ये 77 इसकी प्राइस भी अच्छी खासी इंक्रीज़ होनी चाहिए, मेरा अपनी राय है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी सेक्टर्स हैं जिसमें जो कि नॉर्दर्न बाईपास पे आते हैं, मेरा मशवरा ये होता है कि जी वो अगर आप परचेज़ करते हैं तो वो आपके लिए लॉन्ग रन में अच्छा रहेगा। जिसमें इस वक्त अगर प्राइसेस कम भी हैं तो कोई बात नहीं, मगर लॉन्ग रन में ये बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी उन इन्वेंट्रीज़ की तरफ जो हमें थ्रू मार्केट आती है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उन इन्वेंट्रीज़ की तरफ जो हमें फॉर सेल अवेलेबल हैं फ्रॉम आवर क्लाइंट्स, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं तेसर टाउन की इन्वेंट्री, जिसमें चीज़ें जो है हम शुरू करेंगे कल से, ठीक है, यानी यस्टरडे की इन्वेंट्री के साथ। इसमें आता है हमारे पास सेक्टर 47,
120 गज बुकिंग पेड स्लिप अवेलेबल, वीआईपी लोकेशन, R1700 सीरीज़ है, रीज़नेबल डिमांड, और ये भी बताया नहीं उन्हें, अगर कोई पूछना चाहे तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा 63 टाउन फेज़ 1 कॉटेज इंडस्ट्री सेक्टर 63 का 3 न्यू बैलेटिंग 150 पेड 150 पेड टोटल बुकिंग एंड कंफर्मेशन पेड, ठीक है। ये दे रहे हैं 335 से 340 नियरेस्ट टू 60 फीट रोड, MDA वीडियो स्टेटमेंट, डिमांड है 11,30,000। स्लिप अवेलेबल सेक्टर 21 की 120 गज 30 बाई 40 का कॉर्नर है, 5.5 लाख रुपए डिमांड है। सेक्टर 47 जोड़ी अवेलेबल 40 फीट रोड ग्राउंड प्लेइंग फेसिंग, इन्होंने फिर प्लॉट नंबर नहीं लिखा है। फिर 21A 38 से 40 के दरमियान फुल पेड विदाउट अलॉटमेंट 14 लाख फाइनल। फिर इसके बाद 31B कॉर्नर 40 बाई 40 R120 पेड डिमांड 630, ठीक है। 120 गज का 630 मांग रहे हैं। ये तकरीबन 4 से 4.5 लाख के दरमियान कोट हो रहे थे, क्योंकि अब एक्टिविटी 31 में बढ़ गई है तो और कॉर्नर भी है, तो इसकी वजह से इनकी डिमांड हाई है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं सेक्टर 30 का 621 या 22 फुल पेड अलॉटमेंट होम वीडियो स्टेटमेंट, ये 80 गज है, डिमांड 9,80,000। सेक्टर 11 का 240 गज है, 100 फीट बैक 5,28,000 पेड 13,50,000। सेक्टर 11 का 240 गज 3,40,000 पेड हैं, विदाउट अलॉटमेंट है, 150 के बैक पे 11,50,000। सेक्टर 72 का 100 फीट रोड 120 गज। फिर इसके बाद सेक्टर 40 का 120 गज बुकिंग पेड कॉर्नर है 3,75,000। फिर आपके पास आता है सेक्टर 37 का 4,60,000 120 गज। फिर है सेक्टर 93 का 5,35,000 80 गज, ठीक है। 63 टाउन 80 का 3 120 गज डिमांड 20 लाख, ठीक है। 120 गज है, फुल पेड अलॉटमेंट होम वीडियो स्टेटमेंट रिक्वायर्ड। फिर इसके बाद आ जाता है सेक्टर 17 80 गज फुल पेड 7,50,000। फिर वापस आ जाता है सेक्टर 22 का 120 गज 50,000 पेड फाइनल 3,70,000। उसके बाद 79 का 2 आ जाता है 120 गज 150 फीट रोड मेन शाहर तैसर, ठीक है। इसकी इन्होंने प्राइस नहीं लिखी, कॉन्टैक्ट लिखा है। फिर है प्लॉट फॉर सेल 80 गज है, ठीक है, सेक्टर 17 का है, फुल पेड अलॉटमेंट पिक्चर स्टेटमेंट क्लियर 3 से 4 क्लियरली, पता नहीं क्या लिखा है, होम 6,85,000। फिर है 80 का 2 120 गज 20 लाख। फिर इसके बाद ये रिपीट है, फिर ये भी रिपीट है। फिर सेक्टर 93 का 80 गज फुल पेड अलॉटमेंट होम वीडियो स्टेटमेंट 5,30,000। 81 का 4 जो कि बिल्कुल शाहर तैसर के एंड पे जाके राइट साइड पे पड़ता है 11,20,000 80 गज है। फिर है हमारे पास सेक्टर 25 120 गज है, कॉर्नर है 40 बाई 40 का 40 फीट रोड है, 1,30,000 पेड है, 8 लाख डिमांड, ठीक है। फिर इसके बाद सेक्टर 11 का 80 गज 40,000 पेड 7 लाख डिमांड। फिर सेक्टर 23 का 80 गज नेक्स्ट टू कॉर्नर बुकिंग पेड है, डिमांड 3,10,000 फाइनल लिखा है। फिर है 73 का 4 ये 120 गज है, वीडियो स्टेटमेंट 14 लाख डिमांड है। फिर 120 गज है 73 के 4 में 14 लाख डिमांड है। फिर इसके बाद 80 गज है 73 के 4 में 12,50,000 डिमांड है। 81 का 4 है 80 गज है 11,50,000 डिमांड है। 80 का 4 है डिमांड 14,50,000 80 गज है नियर 60 फीट रोड। फिर सेक्टर 18 फिर से ऊपर वाली साइड पे आ गया, 120 गज है 8,50,000, ठीक है, 120 गज। फिर आ जाता है सेक्टर 30 का 40 पेड विद अलॉटमेंट 80 गज 10,70,000, ठीक है। अच्छा, फिर सेक्टर 53 का मस्जिद फेसिंग 120 गज है
7,50,000। 53, 54 वही LERP लियारी एक्सप्रेस वे वाले में आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं 120 गज पेड है सेक्टर 53 का 11,20,000। 76 का 2 120 गज 17 लाख रुपए नेक्स्ट टू कॉर्नर। ओके, फिर है अर्जेंट सेल 80 का 3 ट्रांसफ़र साइट पोजीशन 80 गज है 14,50,000। ये तो हो गई मार्केट की डिमांड। अब इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं वो जो कि हमारे अपने क्लाइंट्स के तरफ से हमें आई हुई चीज़ें। ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें से बिक गई हैं, कुछ चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ हम अभी भी आपको दे सकते हैं। जैसा कि 80 का एक है प्लॉट नंबर 54 120 गज ऑफर रिक्वायर्ड। सेक्टर 81 का 4 डिमांड 39 लाख रुपीस 80 गज है, मेन शारा तैसर है। फिर इसके बाद सेक्टर 72 का प्लॉट नंबर 95 से लेकर 100 तक 120 गज 1,45,000 पेड डिमांड 13 लाख। सेक्टर 80 का 2 120 गज प्लॉट R38 है, नहीं ये बिक गया है। अब R49 बाकी है जो शारे तैसर की बैक पे पड़ेगा, उसकी डिमांड भी 26,50,000 है। फिर 81 का 3 है मेन शारा तैसर पे फुल पे ट्रांसफ़र है 120 गज मेन शारा तैसर पे 81 के 3 में प्लॉट नंबर 22 है, डिमांड 65 है। प्लॉट 305 से 312 120 गज 65 का 1 1,80,000 पेड डिमांड 30 लाख। सेक्टर 71 1,45,000 पेड डिमांड 13 लाख। सेक्टर 30 प्लॉट नंबर 170 फुल पेड डिमांड 22,50,000। सेक्टर 80 का 120 गज डिमांड 28 लाख। सेक्टर 17B का 80 गज है ऑफर रिक्वायर्ड लिखिए। सेक्टर 72 का 2 120 गज है, इसमें भी ऑफर रिक्वायर्ड लिखिए। अच्छा जी, फिर इसके बाद आ जाता है ये जोड़ी है 12.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। सेक्टर 17A की बुकिंग स्लिप्स है 120 गज की जोड़ी है। ठीक है, सेक्टर 93 का 80 गज है 40 पेड 4,85,000 मांग रहे हैं। फिर इसके बाद 17A का बुकिंग पेड 392 से 395 तक है, डिमांड 4 लाख है। फिर इसके बाद आ जाते हैं 80 गज नहीं, ये भी बिक गया है। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाते हैं सेक्टर 91 का 42,100 पेड है 5,25,000 डिमांड 80 गज है 80 यार्ड्स का कॉर्नर है। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्टर 77 की स्लिप है 80 गज की 56,000 पेड 7,60,000 है 80 गज। सेक्टर 83 का प्लॉट L112 है 5,40,000 डिमांड है 40,000 पेड है। अच्छा, 80 का ये 2 है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद सेक्टर 94 120 गज R428 नंबर है पार्क फेस कहते हैं मगर पार्क फेस नहीं एग्जैक्टली, थोड़ा सा हटके ST फेसिंग है 7,50,000 है सेक्टर 94 का 120 गज। फिर इसके बाद प्लॉट नंबर 544 160 फीट रोड 120 गज फुल पेड 79 का 2 कॉर्नर है। ठीक है, इसकी इन्होंने डिमांड रखी है 45 लाख रुपीज़। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीज़ें जो मुझे याद है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये सेक्टर 54 में 400 गज का बड़े रोड के ऊपर एक प्लॉट है 27 की डिमांड है। फिर इसके बाद सेक्टर 11 का 400 गज है B44 उसकी बड़े रोड पे है 400 गज का, उसकी डिमांड जो है वो भी 28 लाख रुपए है। फिर इसके बाद सेक्टर एक और था सेक्टर मेरे ख्याल से 93 का था, एक इसका था। खैर जो इन्वेंट्री मेरे पास लिखी हुई थी मैंने बता दी। कुछ चीज़ें जो दिमाग में इस वक्त मेरे नहीं याद आ रही मुझे, वो मैं आपसे इंशाल्लाह बाद में शेयर करूंगा। बहुत से लोगों के कमेंट्स आए हैं मेरी यूट्यूब वीडियोस के नीचे, मैं उनको रिप्लाई नहीं कर सका। उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर लिया करें। मेरा नाम है असद अनवर ज़करिया, मेरा नंबर है 03002008 इसके अलावा मेरे भाई का नाम है अली अनवर ज़करिया, उसका नंबर है 0333617173। मेरे वालिद साहब का नाम है अनवर ज़करिया, उनका नंबर है 033430417110।
इसके अलावा हमारे साथ आमिर साहब होते हैं और काशिफ भाई होते हैं, उनका नंबर मैं इस तरफ इंशाल्लाह लिख दूँगा। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत चाहता हूँ, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिले तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा कोई मशवरा हो तो ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि हमारा ऑफ़िस है दोहा एस्टेट्स गुलिस्तान जौहर में, जो कि KFC है नियर मुनव्वर चौरंगी कहलाता है, ठीक है। तो उसके बैक साइड पे हमारा ऑफिस है, दोहा एस्टेट्स के नाम से। मैं कोशिश करता हूँ डेली बेसिस पे कि दोपहर 2 बजे से लेके 8 बजे तक आपको वहीं मिलूँ। कोशिश करता हूँ कि आप लोगों से फ़ेस टू फेस मुलाकात बातचीत हो और आप लोगों को अच्छे से अच्छा टाइम और सर्विसेज हम दे सकें और अच्छी प्राइजेज़ में अच्छी फ़ाइल्स निकाल के दे सकें जो कि 100% वेरीफाइड हों, इस गारंटी के साथ कि इंशाअल्लाह आपको इस हमसे फ़ाइल लेने के बाद किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा ये है कि कुछ रिपोर्टें हैं कि सेक्टर 11 क्लियर कर दिया गया है। दुआ गार्डन जो बहुत मशहूर था, उसकी बहुत मार्केटिंग भी चल रही थी, दूसरे फेसबुक के लोग भी बड़ी मार्केटिंग कर रहे थे और यूट्यूब पर बहुत सारे जो है यूट्यूबर्स उसकी मार्केटिंग कर रहे थे। मगर आपने मेरी किसी वीडियो में दुआ गार्डन की मार्केटिंग नहीं देखी होगी और आपने नहीं सुना होगा कि जी मैंने आपसे कहा कि जी वहाँ पर ले लें। क्योंकि मैं खुद जब तक मैंने लोगों ने मुझसे पूछा कि जी दुआ गार्डन कैसा है, सिनान डेवलपर्स वाले जो हैं 84, 85 में सेक्टर में काम कर रहे हैं वो कैसे हैं, मैंने हमेशा हमसे कहा कि जी कुछ लोग जो है वो अच्छे हैं, कुछ लोग सही नहीं हैं। मगर क्या है कि अच्छे लोगों के पास भी अगर पेपर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो उनका जो प्रोजेक्ट है वो फेल हो सकता है, और अगर बुरे लोग हैं उनके पास अच्छे डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉपर NOC वगैरह मौजूद है तो उनका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं होता। अब देखें ना, हम बैरिया टाउन में रहते हैं, यहाँ पर लोग कहते हैं लीज़ नहीं है, ये मामलात हैं वो मामलात हैं, मगर फिर भी आज इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बैरिया टाउन ने डेवलप कर दिया है कि जी अगर आप यहाँ पर आकर रहते हो तो आपको पता चलता है कि जी क्या लाइफस्टाइल है। मगर पेट्रोल प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी हैं कि बहुत से लोग यहाँ से वापस बैक टू सिटी नकल मकानी कर रहे हैं, जिनका बिज़नेस कारोबार जॉब जो है वो है। मैं खुद बैरिया टाउन में रहता हूँ और अब जो है वो प्लान किया है कि मैं वापस जो है वो सिटी की तरफ या ऐसी किसी जगह पे मूव हो जाऊँ जहाँ से मुझे अपना सिटी गुलिस्तान जौहर और फैमिली की दूसरी एक्टिविटीज़, डॉक्टर, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें करीब पड़ें और बहरिया के लिए और तेसर टाउन के लिए भी मेरे लिए मूव होना आसान हो जाए। तो कोशिश ये है कि स्कीम 33 के अंदर मूव हो जाया जाए, जो कि सेंटर बन चुका है तकरीबन अब कराची का। आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत चाहता हूँ। और आमिर लियाकत हुसैन साहब के लिए जो है वो दुआ कीजिएगा, उनकी मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा। जो लोग मजाक उड़ा रहे थे, जिस वक्त मजाक उड़ा रहे थे, मैं भी उनमें से एक शामिल था, जो मुझे भी इसकी बहुत सारी जो है वो इनकी हरकतों पे बड़ी हंसी आती थी, मगर मैंने कभी पब्लिकली किसी फोरम पे उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कही है, ना लिखी है ना कही है। तो फिर भी आज थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कल से थोड़ा सा एक अजीब सा डिप्रेशन सा हो रहा है। आप लोगों से दुआ है कि दरख्वास्त है कि उनके लिए दुआ कीजिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरी फैमिली के लिए भी दुआ कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और किसी किस्म की परेशानी हो तो लोग जो है वो एक दूसरे की मदद करें और मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। अगर किसी की कोई मदद करने की मेरी भी गुंजाइश हुई तो मैं ज़रूर करूँगा इंशाअल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।